हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अवनी स्टडी अप पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप देख सकते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB के द्वारा पोस्ट निकाली गई है जो कि पीजीटी टीचर के लिए है, 2024 के लिए है। मतलब 2024 वाली वैकेंसी है लेकिन आई 2025 के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन बिगिन हो जाएगा 16/1/2025 को और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 14/2/2025। यहाँ पर पे एग्जाम फीस की लास्ट डेट रहेगी 14/2 यानी कि 14 फरवरी, जिस दिन आप वैलेंटाइन डे बना रहे होंगे। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल रहेगी जो कि आई नहीं है एग्जाम डेट अभी, और एडमिट कार्ड तो फिर अभी बाद में ही निकलेगा। अभी तो जब एग्जाम डेट ही नहीं है तो फिर एग्जाम के एडमिट कार्ड की बात ही क्या करेंगे। एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जर्नल ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपको 100 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST PH है तो फिर आपको 0, और अगर आप ऑल कैटेगरी फीमेल हैं तो आपको 0। ठीक, यानी कि कह सकते हैं जर्नल ओबीसी के लड़कों की फीस जाएगी और किसी की फीस यहाँ पर नहीं जाएगी। अब बात करेंगे DSSB PGT टीचर नोटिफिकेशन 2024 की एज लिमिट की, तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम तो इन्होंने कुछ नहीं रखी है। इसका मतलब क्या कह सकते हो भाई, 18 साल से तो ऊपर का होना ही चाहिए अगर मिनिमम एज नहीं मांगी है तो, और मैक्सिमम इन्होंने 30 साल तक का टीचर यहाँ पर मांगा है। एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा और महिलाओं को कोई नहीं है, लेकिन हाँ जो DSSB के लिए अप्लाई करेंगे उनमें जो SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 35 या 36 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 432 पोस्ट के लिए इन्होंने निकाला है, जिसमें दिल्ली DSSB PGT टीचर के लिए। और मांगा क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मांगा क्या है। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो भी ये सब्जेक्ट निकालेंगे, जो भी सब्जेक्ट से ये पोस्ट आएगी, है ना। अभी आप देखेंगे आप में से काफी बच्चे ऐसे कमेंट में लिख रहे थे कि रेलवे के ऊपर आपने नहीं बनाया, हालांकि आपने जब बनाई थी वीडियो काफी बच्चों ने देखी थी, लेकिन अब क्या है ना दोस्तों, मैंने रेलवे का ना पूरा पैटर्न पढ़ा। मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा दिमाग वहां पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट से वहां पर जाएंगे तो एक एक टीचर मांगा गया है। 1 या 2 टीचर में आप कहां पर हैं ये तो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर तो देखिए तैयारी तो बाद की बात है, सबसे जो ज्यादा लगने वाला है ना, लक लगने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि वो आपको पहले बुलाएंगे। वो हो सकता है कि अपने रिलेटिव्स में से पहले बुला ले, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले ना जो बड़े अधिकारी होते हैं या छोटे अधिकारी भी होते हैं ना, तो वो अपनों को पहले लगाते हैं। अगर जहां पर 1-2 वैकेंसी होती है ऐसी सिचुएशन में, जहां पर मान लीजिए कि 400-500 वैकेंसीज है एक ही सब्जेक्ट के लिए, जैसे अभी PGT राजस्थान ने निकाला था, तो पॉलिटिकल साइंस में उसने अकेले 235 या 285 के आसपास सीट निकाली थी। तो वहां पर संभावना ज्यादा है हाथ पैर पटकने की, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रेलवे में आपको 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब कि एक टीचर की आवश्यकता है, एक सब्जेक्ट के लिए 1 टीचर 2 टीचर। तो वहां मुझे नहीं लगता है कि अगर आप मीडियम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो भी पाएगा। बाकी आप DSSB वगैरह आ रही हैं, इनमें ज्यादा पोस्ट आती हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें आपको तैयारी करनी चाहिए। बात करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर मास्टर डिग्री एकदम तैयार होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एजुकेशन में ही हो। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों कि PGT के लिए ना यहाँ पर डिग्री भी चलेगी, जैसे कि B.Ed डिग्री होती है, और डिप्लोमा चलेगा आपका DLED। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जब PGT टीचर अगर आप हिंदी के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो मेल की 70 पोस्ट निकाली है और फीमेल की 21। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट तो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरा जो है ना एजुकेशन PGT में जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे कि फीमेल के लिए 19 निकाली है और मेल के लिए इन्होंने 59 निकाली है। तो यहाँ पर हम अपने हाथ पे पटक सकते हैं। बात करेंगे, देखो NDMC अलग होता है और एक आती है PGT की NDMC में, और एक आती है अलग से जो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो NDMC में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है किसी में भी। बाकी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अच्छा मौका है कि जब 59 मेल चाहिए इनको और 19 फीमेल चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस में मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन PGT टीचर ज्योग्राफी में इन्होंने जो निकाली है वो फीमेल में 1 ही फीमेल इनको चाहिए और 21 इनको मेल चाहिए। तो यहाँ पर फीमेल जो ज्योग्राफी से PGT करे हुए हैं वो देख लीजिएगा
कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं कहूंगी कि आपको यहाँ पर हाथ पैर नहीं फटकने चाहिए, क्योंकि एक बंदी की बात है। नेक्स्ट चलेंगे पीजीटी टीचर हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में यहाँ पर इनको 50 तो मेल चाहिए और 11 इनको महिलाएं चाहिए। बात करेंगे यहाँ पर कॉमर्स की, तो कॉमर्स में इनको 32 मेल चाहिए और 5 महिलाएं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे आपकी इकोनॉमिक्स में 60 मेल चाहिए और 22 महिलाएं चाहिए, तो अच्छी पोस्ट है। अगर आपने पीजीटी किया हुआ है इकोनॉमिक्स से तो आपको यहाँ पे भर देना चाहिए। बाकी देख लीजिए बायोलॉजी में 1 ही मेल चाहिए इनको और 12 महिलाओं की जरूरत है। ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं बायोलॉजी को ज्यादा अच्छे से समझा पाती हैं बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में आप देखेंगे 4 मेल और 3 महिलाएं चाहिए। यहाँ पर तो देखिए रेशियो भी ऐसा ही है कि 4-3 का। अब यहाँ पे फिजिक्स में देख लीजिए, यहाँ पर 3 महिलाएं 2 महिलाएं चाहिए और 3 इनको जेंट्स चाहिए, ठीक है, मेल चाहिए। बाकी देख लीजिए यहाँ पर अगर आप जिसमें भी एलिजिबल है, सबसे ज्यादा तो हिंदी में ही निकली है पोस्ट। 74 मेल मांगे हैं इन्होंने हिंदी में, और साथ में एनडीएमसी में भी 7 मांगे हैं। एनडीएमसी में ये होता है कि मेल फीमेल दोनों चलेगा, लेकिन जो इन्होंने पार्टिकुलर कर रखा है ना, जैसे बना रखा है कॉलम की, यहाँ पर मेल 70 और फीमेल 21, तो यहाँ पर 70-21 ही इनको चाहिए। बाकी एनडीएमसी में 7 जो निकाला है इसमें कोई भी चलेगा, ठीक है, मेल फीमेल। तो यहाँ पर आप हिंदी में है तो हिंदी से करिए। बाकी तो दोस्तों 16 जनवरी को जो है वो लिंक हो जाएगा एक्टिवेट, और तब आप डाल सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस से डालना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताया जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, सारी सब्जेक्ट अच्छे हैं। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप डीएसएसबी में किस सब्जेक्ट के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं।